आगे को बढ़ाने के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा का रहस्य है। आप रहस्य को जानिए। बगैर परमात्मा के इस संसार में हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। विवेक से जब तक संसार का अंत न लाएंगे तब तक संसार का अंत आने वाला ही नहीं। विवेक से संसार का चक्र, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा खेत, मेरा कल्याण, मेरे अपने, मेरा सब कुछ, हम इस चक्कर में उलझे रहेंगे जब तक विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक इस संसार के चक्र से बाहर नहीं आ सकते। संसार के चक्र से कुछ कहना है? जल्दी में तो नहीं हो? नहीं। जल्दी में नहीं हो? जल्दी में तो नहीं हो? थोड़ा मैं कथा कह रहा हूं बेटा। बिन विवेक महाराज कल्याण न कहे रीचपति सुने हनुमाना, कहे रीचपति सुने हनुमाना। अरे कहा चुप साध रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान। जामवंत जी ने कहा, बोले पवन सुत हनुमान, तुम सागर के तट पर, समुद्र के तट पर शांत बदाम से कैसे बैठे हुए? अरे आप तो सब कुछ कर सकते। जब हनुमान जी को याद दिलाई, क्या कहे रीचपत सुने हनुमाना, कहा चुप साध रहो बलवान। बोले पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान। आप में बुद्धि अथाय है, विवेक अथाय है महाराज, और पवन शुद्ध होगा। पवन के वेग की भांति आप चलने वाले हैं, और अतुलित बलधामा, और बल भी आप में अपार है। लंका पार हो जाओ, उसी समय हनुमान ने जय श्री राम कह के, और महाराज बन गई पवन सुत। लंका में जाके लंका बजाते, जो कि परीक्षा बहुत हुई है महाराज। तो लंका में एकाक नहीं पहुंचे, बहुत समुद्र में ही परीक्षा हो गई, और लंका में प्रवेश करने से पहले ही त्रिजटा लंकनी आ गया। तो आप समझ, आपकी पल पल पे परीक्षा है। बालाजी धाम आने के लिए अगर आप ये अपने घर से निकले होंगे तो आपको निकलते समय माने कई विवेक, कई सावधानी, और कई वाहन, और कई जगह परिवर्तन करके तब धीरे धीरे करके बालाजी धाम में आ पाए। किसी साधु ने कहा, बालक तुम्हारा था महाराज, साहब कह दिया। कुछ समय के बाद यह साधु की बकरी मर गई, और जिससे वो रोने लगा महाराज। एक दृष्टांत था, एक साधु की बकरी मरी, अब वो रो रहा है बुरी तरह। साधु को रोता हुआ देखकर महाराज, उस गृहस्थ ने साधु से पूछा, महाराज आप तो मुझे उपदेश देते थे कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। दादी बात आ गई। बोले महाराज आप उपदेश देते थे कि किसी के रोने पर शोक नहीं करना चाहिए, तो फिर आप किस लिए रुदन कर रहे? भाई कथा पर जो व्यासपीठ पर विराजमान है, अगर कोई विचलित हो जाएगा, वही रोने धोने लगेगा, वही संसार में लिपट के संसार की बात करने लगेगा और संसार की गाथा गाने लगेगा, तो आप श्रोताओं को उसका लाभ कैसे मिलेगा? भाई व्यासपीठ वाले को त्यागी होना चाहिए, बैरागी, धन के प्रति उसका लालच न हो, संसार का रोगी न हो, और संसार का भोगी न हो, और संसार के प्रति उसकी वासनाएं न हो। तो ये नहीं चलेगा। आपको भगवान ने ज्ञान दिया है। अच्छा एक बात बताइए, ऊपर से अभी जो इंद्र देवता वर्षा कर रहे हैं, तुमसे कुछ मांगो कर
मांगो का अगर किसी के यहाँ से ट्यूबवेल से पानी आपने अपने खेत को दिया होता तो उबाई उपासी क्या बोलती हो आप, आपासी ले लेना। लेकिन भगवान को तो देखो कि दुनिया तृप्त कर दी और एक चवन्नी नहीं चाहता है, फूटी एक कोड़ी नहीं चाहता। अरे तुम हनुमान को क्या दे सकते हो? हनुमान लेने वाले नहीं, हनुमान देने वाले। अरे जिस हनुमान को देने के लिए भगवान श्री रघुनाथ लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात माता जानकी के साथ जिस समय अयोध्या में प्रवेश किया और राज सिंहासन पर पूरी अयोध्या वासियों ने पुनः विराजमान किया, महाराज उस समय भगवान राम माता जानकी आतुर थे कि हम अपने सेवकों को कुछ न कुछ इस समय उपहार दें, उपहार। लेकिन आप देखेंगे महाराज सबको सब कुछ दिया, भगवान की नजर हनुमान की तरफ बार बार जाती है, लेकिन भगवान श्री रघुनाथ हनुमान को कुछ देने में संकोच करते हैं। भगवान श्री रघुनाथ ने पूरी सृष्टि में महाराज अंतर्यामी तो ठहरे, पूरी सृष्टि को छान दिया चलनी की तरह कि मेरे हनुमान की आसक्ति मेरे बनाए हुए संसार की किसी भी रतन पर, द्रव्य पर, पदार्थ पर, प्रकृति पर तो होगी, लेकिन हनुमान को क्या पाया? हनुमान को पाया राम जी का दास, राम जी के चरणों के नीचे पाया। आप समझ लो जानकी माँ हमारी हमारे हमेशा ममता फूट पड़ी। बोले आपने प्रभु स्वामी सबको सब कुछ दिया, मेरे हनुमान को आपने क्यों कुछ नहीं दिया? जानते हो भगवान श्री राम क्या बोले? बोले जानकी तेरे हनुमान को देने के लिए मुझ पास कुछ है ही नहीं, तेरे हनुमान के मुझ पर इतने उपकार है कि मैं तेरे हनुमान का ऋणी हो गया, तेरे हनुमान का मैं ऋणी हूं। नहीं नहीं, तुमने सबको सब कुछ दिया लेकिन तुमने मेरे हनुमान को नहीं दिया। माता जानकी ममता में डूबकर अपने गले में पड़ी हुई मणि की माला को उतार के हनुमान के सामने पहुंच गई और पुत्र का हनुमान ये उपहार ले लो। किस बात का उपहार? मां मेरे बेटा मेरे पास इससे मूल्यवान और कोई उपहार नहीं है, मैंने अपने गले से उतार के ये मोती तेरे सामने रखे। मां हनुमान के नेत्रों में जल भर आया। मां तुमने मेरी सेवा का ये संसार के ये मणकों से मेरा मुल तोड़ दिया। मां ये मेरे किसी काम के नहीं है। हनुमान ने लेके महाराज सभा बैठी थी, माता जानकी की गले की दुही वो मणि की माला हनुमान एक एक दाना करके चबाते हैं, चटक चटक के फेंकते हैं। सभा पूरी दंग हो गई। भरा सभा अच्छा उस समय जामवंत जी ने कहा हनुमान जी क्या कर रहे हो तुम बड़ी सभा में? मां जानकी की इतनी अमूल्य माला है मणियों की, तुम इसका अनादर करके तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो इसमें? मैं इसमें ये देख रहा हूं कि मणियों की इस माला में, इस मणि में मेरे प्रभु राम, मेरी माता जानकी का, मेरी माता जानकी का। पूरी सभा एकदम दंग रह गई। कुछ व्यंग्यात्मक बैठे हुए थे, बड़े 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 राम भक्त बनते हो तुम, बताओ इनमें क्यों ढूंढ रहे हो? राम कहाँ है? भगवान बस हनुमान को तो चेताना था महाराज। उसी समय जय श्री राम का नारा देके छाती फाड़ दी महाराज और सिया राम और जानकी के दर्शन अपने हृदय में करा। प्रति उपकार करो का थोड़ा, मेरे राम मेरे हनुमान तेरे इन उपकारों का ऋण मैं कैसे चुका पाऊं? हनुमान जी जैसा सेवक न आज तक हुआ है न होने का। महाराज जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी, जिसका मन परमात्मा में लग गया उसका उद्धार महाराज तय। मैं कथा में कहीं इधर उधर कभी कभी भाव में चला जाता हूं तो भूल जाता हूं। यदि दिल में
महाराज भगवान बैठ जाए तो आपका उद्धार निश्चित है। और उनके घर में कोई ज्ञानी साधु आता है, ये आगे वाला साधु रो रहा है, क्या कर रहा है महाराज? साधु रोने लगा है और क्या कहने लगा? जीवन तो पलट देती है, बकरी तो तेरी, बकरी तो मेरी थी, अतः रोता है। ऐसा उपदेश जीवन को सुधार दिया। ये संसार को हम मेरा तेरा कहते कहते थक गए, लेकिन ये संसार तुम्हारा खास कभी नहीं हुआ। न भाई हुआ, न भतीजी हुआ, न पुत्र हुआ, न पत्नी, न पिता। ये संसार केवल मारे महाराज स्वार्थी। जीवन को पलट देती है कौन सी? राम कथा। कथा सुनने पर जीवन पलट न जाए तो मानो की कथा बराबर हमने सुनी नहीं। जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आ जाए तो मान लेना कि हमने राम कथा कहीं सुनी नहीं। कथा मुक्ति देती है, ये बात बिल्कुल सच है। रोज मृत्यु को 1-2 बार याद करो, मृत्यु को याद करो डेली, और पाप को याद करो डेली। जो हमसे छोटे बड़े पाप हुए हैं उन सारे पापों को याद करते रहिए और नित्य करिए। आप अपने पाप का प्रायश्चित हर दिन कीजिए और मौत को डेली याद करिए, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके द्वारा किए हुए छोटे बड़े पाप वो भी खत्म हो जाएंगे और आपको मौत से भी भय से मुक्ति मिल जाएगी। जन्म हुआ है, मृत्यु तय और निश्चित समय पे तय। शायद आज ही मुझे यमदूत पकड़ने आ जाए तो मेरी क्या दशा होगी? मैंने कोई तैयारी नहीं करी, यमदूत आने वाले हैं और मैं क्या करूंगा? क्या मैंने बालाजी धाम में कुछ सच्चाई के काम किए थे कि नहीं किए थे? क्या बालाजी की जो मंदिर बन गई, मूर्ति बिठा दी, यहाँ के यात्रियों के लिए मैंने कुछ किया कि नहीं किया? मैं यहाँ 28 साल से तपस्या कर रहा हूँ, व्यासपीठ पर बैठा हुआ हूँ। क्या बालाजी धाम में मैंने कोई आने वाले अगले युग के लिए क्या ठीक ठाक कुछ किया कि नहीं किया? क्या मैं संतुष्ट हूँ कि नहीं? मैंने क्या यहाँ पर मैंने भक्तों को ठगा कि भक्तों ने मुझको ठगा? अगर भक्तों ने मुझको ठगा है तो ये मेरे लिए कल्याणकारी होगा, और मैंने भक्तों को ठगा है तो मेरा विनाश है। अगर मैंने संतों के महात्माओं के लिए, इस क्षेत्र के लिए, बस्ती के लिए, इस राज्य के लिए अगर मैंने श्रम किया है, अगर मैंने कुछ भी सेवा की है, अगर मैंने सच्चे मन से सेवा की है तो मेरा कल्याण है, और मैंने कपट से की है तो मेरा विनाश है। निर्मल जन सुन मोहि पावा, मोर छल छिद्र कपट। मंगल भवन मंगलहारी, अरे द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। महाराज भगवान मंगलकारी है और मंगल करते हैं परमात्मा। यदि ऐसा आप रोज सोचेंगे तो पाप नहीं होगा। अगर डेली आप ऐसा सोचेंगे तो फिर आपसे पाप नहीं हो सकता, आपको पाप टच भी नहीं कर सकता। कब? जब मौत और पाप को याद करोगे तब। मौत को भी याद करो, और आप हमसे जो पाप जाने अनजाने में हो चुके, करना नहीं है, जो हो चुके हैं उन्हें याद करो कि वो कैसी अशुभ घड़ी थी कि मुझसे ये पाप। मनुष्य मरण का विचार तो रोज करता ही नहीं है। अभी तो मुझे अपना बहुत करना है, अभी तो मैं पहलवान, अभी तो मुझे लंबा जीना है। अरे पता नहीं ये सांस बोलते बोलते लौटती भी है कि नहीं, पता नहीं। 24 घंटे में 21,600 बार आपकी सांस का आदान प्रदान होता है। आप समझ लो कि 24 घंटे आप पिता पाओगे कि नहीं, ये सोचिए। भागवत कथा में साफ कह दिया महाराज सूत जी ने
बोले हे श्रोतागणों, इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन दूसरे बहुत से पुराणों में भी किया गया। भागवत कथा का महात्म अनन्य कई पुराणों में किया गया। महिमा का वर्णन करना है, महिमा का वर्णन करना है। इस भागवत जी की महिमा का अब वर्णन करते। अब इस भागवत कथा की महिमा का वर्णन करते हैं। इस कथा का महात्म एक बार सनत कुमारों ने नारद जी से कह सुनाया था। एक समय की बात है, सनत कुमारों ने ऋषि में नारद को सुनाया था। महात्म में ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्मलोक छोड़ के विशाल क्षेत्र में इस कथा को सुनने के लिए आ गए। ब्रज लोग देवता भी अपना देव स्थान छोड़ के विशाल क्षेत्र में जहां पर श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी इसको सुनने के लिए आ गए। इस कथा में जो आनंद मिलता है वो ब्रह्म आनंद से भी बढ़ के श्रीमद् भागवत कथा में जो आनंद की अनुभूति होती है वो ब्रह्म आनंद से भी बढ़ती है। हे श्रोताओं, अर्थात योगी तो केवल अपना ही उद्धार करता है। कथा को ध्यान से सुनना। योगी केवल अपना उद्धार करता है, जबकि सत्संगी अपने साथ अपने संग में आए हुए सभी का उद्धार करता है। जबकि सत्संगी अपने आए हुए सभी सत्संगियों का उद्धार करता है। मैंने एक बात कही थी, ध्यान से सुनना। मेरे ये सदगुरु हैं, मैं महाराज जी से दीक्षित हूं, स्वामी जी से दीक्षित हूं। अब ये संसार में नहीं है, इनको 1.5 वर्ष हो गया। संसार से विदा किए हुए छोड़े हुए 1.5 वर्ष हो चुका है। ठीक है, अब मैं इनके विषय में क्या क्या गाथाएं गाऊं। जब महाराज जी संसार से नारे थे, मैंने पूरा मुंडन कराया था। मैंने पूरा एक पिता को जो देते हैं उसी भांति मैंने पूरा अपना इनकी सेवा में शरीर लगा दिया था। 13 दिन का मैंने शोक मनाया और 13 दिन के बाद इसी बालाजी धाम में ब्राह्मण की गई गौ की यह जो विधिवत होता है वो आपको सबको मालूम है, वो मैंने पूरा क्रियाकलाप किया। आज संसार में महाराज जी नहीं है पूजनी। मैं आपको 30 साल पुरानी बात सुनाता हूं। महाराज जी का सत्संग मैंने 30 साल पहले सुना और 30 साल के पहले जब मैंने सत्संग सुना मेरी काया पलट कर दी थी। महाराज जी ने कथा में स्वयं कहा है। महाराज जी के स्वामी है स्वामी कृपात्र जी महाराज। महाराज जी दीक्षित है स्वामी कृपात्र जी महाराज को वैष्णव धर्म है। मेरा वैष्णव धर्म से हूं। मेरी बात को आज पूरी सुन लीजिए। मेरा कौन सा पंथ है? वैष्णव। मैं वैष्णव पंथ से आता हूं। मेरे स्वामी भी वैष्णव पंथ से थे और कृपात्र महाराज जी इनके सदगुरु वो भी वैष्णव पंथ से। महाराज जी को महाराज वैराग्य हो गया। महाराज जी कृपात्र जी महाराज के पास पहुंचे, कहने लगे महाराज मुझे वैराग्य हो गया है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं कैलाश की कंदराओं में जाके तब तपस्या करके अपने शरीर को कैलाश में छोड़ना चाहता हूं। जानते हो कृपात्र जी महाराज जी ने क्या कहा था? स्वामी जी ने, इन्हें महाराज जी के गुरु ने बोले दीनदयाल जी आपको वैराग्य हुआ है, बहुत सुंदर बात है, मैं आशीर्वाद देता हूं। आप तपस्या में जा रहे हो, मैं आशीर्वाद देता हूं। आप कैलाश में जा रहे हो, ये भी ठीक है, लेकिन आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार है, बात को समझना, आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार है, इस ज्ञान को अगर सत्संग में बांट दोगे और सत्संग के माध्यम से अगर राम भक्ति में, हरि भक्ति में, राम कथा की ओर और राम जी की ओर, उनके चरणों में अगर 10 जीव आत्मा भी जुड़ गए तो ये सबसे बड़ी तपस्या है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेग उड़ावन हारी, अरे राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनो राजकुमारी।
राम कथा सच किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना, ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब का भारी। देवी जो तुम्हारे मन असंदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले, अरे कमल के बैठ हो बट छाई, तब लग तुम ऐसे हो। देवी मेरे इष्ट राम जी की परीक्षा लेने तो जा रही हो, लेकिन विवेक का इस्तेमाल करना, जैसे जाए मोह ब्रह्म भारी, करियो जो जतन विवेक विचारी, तेई अवसर बंजनमय बारा, हरे रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तरदार उदासी, दंडक बन विचर। सती चल दी महाराज, सती चली दी। अब हमारा परीक्षा लेने के लिए भगवान की पहुंच गए। सती जी ने क्या किया है, मैं थोड़ा कथा में कहीं दूसरी जगह पहुंच गया महाराज। सती जी ने क्या कर लिया, बैठो शांति से। सती जी ने क्या कर लिया महाराज, भगवान राम की लीला चल रही थी। एक बार त्रेता युग माही, सम्मुख गए कुंभ सपाई, संग सती जग जन भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जान। जब माता सती भगवान शंकर के साथ कैलाश को छोड़ के जब अगस्त मुनि आश्रम में राम कथा सुनने के लिए आई है, तब क्या कह रहे हैं, एक बार त्रेता युग माही, सम्मुख गए कुंभ सपाही, संग सती जग जन भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। जब भगवान शंकर के साथ माता सती जगदम्बा जा रही है, ऋषि उनकी चरण बंदरा कर रहे हैं, जगत जननी जा रहे हैं। महाराज पहुंच गए अगस्त आश्रम में, कहे तो सुनत रघुपति गुण गाता, कछु दिन तार है गिरनाता, अरे मुन सरबिदा मांग त्रिपुरारी, चलिए भवन संग दक्ष। कब, जब राम कथा में मन नहीं लगाता। सती आई थी तब कौन थी, जगत जननी, लेकिन कथा में मन नहीं लगा। महाराज राम कथा मुन बरग बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कई सम अधिकारी, कहे तो सुनत रघुपति गुण गाथा, अरे कछु दिन तहां रही गिरनाथा, मुन सर्वदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग। जब कथा में मन नहीं लगा तब ये वही अगस्त जी है जिनकी महिमा मेरे पति भगवान शंकर कैलाश पर कहते थे कि ये त्रिकालदर्शी है। क्या ये वही राम है जो कहते थे राम स्वयं ब्रह्म है, विष्णु अवतार है और मेरे इष्ट है। लेकिन जो पागलों की तरह रो रहा है, ये तो संसारी बन के रोता है, संसारी बन के रोता है। सृष्टि से, प्रकृति से, हिरण से, चीतल से पूछता है मेरी सीता देखी, मेरी वैदेही देखी। महाराज ये शंका सती को बैठ गई और भगवान शंकर से कहने लगी है कि भगवान शंकर ये तुम्हारी कैसे गुरु है, ये तो पागलों की तरह रो रहे हैं, ये तो सृष्टि के रचयिता आप इनको कहते हैं महाराज पागल हारे, तो ये तो स्वयं रो रहे हैं, ये क्या चक्कर है। भगवान शंकर ने सती को बहुत समझाने का प्रयास किया है, देवी सती ये रो नहीं रहे, ये लीला कर रहे हैं, ये लीलाधारी है, आप इनके चक्कर में मत पड़ो। राम कथा सुनने आए हो तो सन्मुख होए, जीव मोह जबई और जन्म को देवदास होगा। अगर राम कथा सुनने आए हैं तो शरणागत भाव रखो तो तुम्हारा कल्याण यहाँ से तय हो जाए। राम कथा में केवल यही प्रभाव होता है, एक लबारी गऊ अपने बछड़े को जन्म देती है, बछड़ी या बछड़ा को, जैसे ही गऊ के गर्भ से बछड़ी या बछड़ा बाहर आता है, गऊ अपनी धर्म रूपी जिह्वा से चाट के गर्भ की गंदगी को एक क्षण में साफ कर दिया। ऐ संसारी जीव, तू संसार में भटक के गंदा हो गया, मेरे पास आ जा, मैं गारंटी देता हूं तुझे निर्मल कर दूंगा, तुझे स्वच्छ कर दूंगा। महाराज लेकिन सती फिर भी नहीं मानी। भगवान ने कह दिया तो सती जाओ, जैसे जाए मुंह ब्रह्मारी और करियो जो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आयुष पाई, करो विचार करो का भाई। भगवान रो रहे थे, योगेश्वरी ठहरी और योग से महाराज सती ने सीता रूप धारण करके और प्रकट हो गई। लक्ष्मण देखो मां कृत बेसा, महाराज उसी समय लक्ष्मण की दृष्टि माता सती पर गई और सीता का स्वरूप धारण करके लक्ष्मण देखो मां कृत बेसा,
चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। अरे कह न सकत कुछ अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जान। लक्ष्मण भगवान के उस प्रभाव को भली भांति से जानते थे, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। कह न सकत कुछ अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। लक्ष्मण जी भगवान के प्रभाव को जानते थे। महाराज विडंबना देखिए, सती सीता का रूप धारण करके भगवान के आगे पहुंच गए। हाथ पान प्रभु कीन प्रणामू। अरे पिता समेत लीन जन नामू। कहिए बहुर काम सकेतु विपिन अकेले करेंगे। भगवान ने माता सती को प्रणाम किया है और दंडवत किया और पूज लिया। माँ अपना नाम बता दिया, अपने पिता का नाम बता दे। भगवान शंकर का है, आप इस वीरान जंगल में किस आयोजन प्रयोजन से अकेली विचरण करती हो? पोल खोल दी बारा। अब क्या देखते बारा? सती क्या देखती है? मेरी पोल खोल दी। सती ने आंख मीड़ी, कहीं ऐसा तो नहीं महाराज कोई रात में सपना देख रही है। फिर दबा पाछे प्रभु देखा। सती क्या करती है? आंख मीड़ के फिर चितवा पाछे प्रभु देखा। साहित्य बंधु से सुंदर वेश। अरे मैं क्या देख रही हूँ? जिस सीता के लिए रो रहा था फिर चितवा पाछे प्रभु देखा। साहित्य बंधु से सुंदर वेश। बोले क्या है? कि बोले राम लखन और भगवान राम जी और लखन के बीच में जानकी विराजमान। अब क्या देखा? जहां चितवन तहां प्रभु आसीन। अरे मैं तो जहां भी दृष्टि डालती हूँ भगवान राम जानकी सहित विराजमान है। जहां चितवन तहां प्रभु आसीना से वैश्य मुनिष प्रवीणा। और क्या देखती हूँ? अगणित ब्रह्मांड है, अगणित राम लखन जानकी है, अगणित यहाँ पर ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में देवता नाग किन्नर अन्य निभात के माने सदगुरु ऋषि महाराज और जिन भगवान शंकर को मैं कैलाश अगस्त मुनि आश्रम में राम कथा सुनते छोड़ के आई थी, वो भी भगवान श्री राम की चरणवंदना कर। अब तो सती तर कांप गई महाराज। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला लीनी परीक्षा कमर विधि सत्य कहो सवाल। भगवान शंकर के पास माता सती गई है अपना पश्चाताप करती हुई, और शंकर और भगवान शंकर के पास गई। मलिन थी, दुखी थी, समझ मारे बहुत ही खिलाड़ी थी। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात लीनी परीक्षा कमर विधि सत्य कहो सवाल। भगवान शंकर के पास माता जानकी जब गई है, सती गई है, भगवान शंकर ने कहा देवी सती आप आ गई, सही सही बताना मेरे इष्ट भगवान श्री रघुनाथ की परीक्षा आपने किस विधि और प्रयोजन के माध्यम से ली थी? कोई बात मत छिपा। महाराज अब क्या देखा? सती देव के रघुवीर प्रभाव। सती देव के रघुवीर प्रभाव और भयबस शिवसन कीन दुराऊ कचुल परीक्षा लीन मुसाई कीन प्रणाम। माता सती फिर बुलाट खा गई। मैंने कोई परीक्षा नहीं, मैंने तो आपकी नाई साष्टांग दंडवत किया, उनकी चरणवंदना की है। भगवान शंकर कहते सती जो तुम काश तो बरसाना होई मेरे मन प्रति दस सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना और सती जो की। तो भगवान शंकर ने कहा सती तुम जो कहती हो ठीक है, लेकिन भगवान शंकर कहाँ मानने वाले थे? भगवान शंकर ने ध्यान करके देखा सती ने जो सीता माता का रूप धारण करके भगवान शंकर के आराध्य भगवान श्री राम की परीक्षा जिस आयोजन प्रयोजन ली थी, वो पूरी पिक्चर भगवान शंकर के सामने आ गई। भगवान शंकर महाराज स्तंभ रह गए, अचंभित रह गए। सती जी तुमने क्या कर डाला? सती तुमने क्या कर डाला? उसी समय भगवान शंकर ने वैराग्य ले लिया है महाराज। सती का त्याग धारण करा दिया है। सती का त्याग करके कैलाश पर पहुंच गए हैं। सती का आसन अलग, अपना आसन जो अब करो सती सन प्रीति मिटे भगत पद पूर्ण। अगर आज भी मैं सती को पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, पर इस संसार के धर्म का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा।
भगवान शंकर ने एक पल में अपनी धर्मपत्नी सती को सीता स्वरूप धारण करने के पश्चात जो गलती की थी, त्याग 87,000 वर्ष की समाधि ली है, 1 वर्ष की भी नहीं। 87,000 वर्ष की समाधि में सती सूख गई है महाराज, ठठुर गई है। सती ने बहुत पश्चाताप किया है, साधना की है। 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर की जब निद्रा खुलती है तो किसके लिए उन्होंने इतना बड़ा वैराग्य धारण किया। महाराज, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। और जाने ओ सती जगतपति जागे, जाने ओ सती जगतपति जागे, जगतपति जागे, बहुरपति जागे, जगतपति जागे, बहुरपति जागे, उमापति जागे, रमापति जागे, उमापति जागे, रमापति जागे, महादेव जागे तो भोलानाथ जागे, महादेव जागे तो भोलानाथ जागे, हे भोलानाथ जागे, कैलाशनाथ जागे, कैलाशनाथ जागे तो कैलाशनाथ जागे, हे कैलाशनाथ जागे, केदारनाथ जागे, कैलाशनाथ जागे तो केदारनाथ जागे, हे केदारनाथ जागे तो बद्रीनाथ जागे, केदारनाथ जागे तो बद्रीनाथ जागे, हे बद्रीनाथ जागे, काशीनाथ जागे, बद्रीनाथ जागे तो काशीनाथ जागे, हे काशीनाथ जागे तो विश्वनाथ जागे, काशीनाथ जागे तो विश्वनाथ जागे, हे विश्वनाथ जागे तो पशुपतिनाथ जागे, विश्वनाथ जागे तो पशुपतिनाथ जागे। जब भगवान शंकर 87,000 वर्ष के बाद समाधि खोली और राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने ओ सती जगतपति जागे, मेरा पति नहीं संसार के मुखिया जागे। और सती महाराज, हट हाथ तो अच्छे बजा लगे, ए बाबा तो एक कैसे आई सुकनी, इधर सती तेरी छागी रही, तुम्हारी बदली थी। इस समय क्या हुआ, भगवान शंकर जागे और माता ने दे गई, बाबा तुम्हें गहरी नींद कैसे आ गई, बताइए, तुम बैठे बैठे नहीं जाग पाए भाई। शंकर भगवान, भगवान शंकर जगतपति है, जगत के स्वामी है, अनादि है और सबके देवता है और भोले वाले हमारे। भगवान शंकर जैसा इस संसार में कोई और देवता सरल सहज है ही नहीं। मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है। महाराज, आपको अपने जीवन का धन संपत्ति जुटानी और कुमार्ग में खर्च करना, जिए केवल धन संपत्ति जुटाना और कुमार्ग में भटकना, कुटुंब सुख के उपरांत भी कोई सुख मिलता है क्या? बताओ, आपको संसार के सुख के बाद कोई सुख मिलता है क्या संसार में? नहीं मिलता हो तो मुझे बता दो, मैं भी वही काम करने लगूं। संसार में केवल पीड़ा है, दुख है और परमात्मा की शरण में आनंद है, आनंद है। अब आप देखिए, पंखा भी बंद, कूलर जहां रहते नहीं है और भरी दोपहरिया में मारा इतनी बड़ी गर्मी पड़ी थी जो कोई नहीं बात है। मैं तो ये भी पंखा बंद करा देता हूं जो मानते नहीं है मानते। सुख सुविधा में शांति नहीं मिलती, इसका विचार भी मनुष्य कहीं करता है। भाई सुख सुविधा में आपको शांति नहीं, भगवान के भजन में शांति है। वो तो यही सोचता है कि इस धन संपत्ति में कोई अपने कुटुंब को सुखी करूंगा, परंतु
अपनी इंद्रियों को तो वो इतना दास बन जाता है महाराज कि उसे कोई पवित्र विचार आता ही नहीं। इंद्रियों का पवित्र विचार नहीं। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था कि भरत जी ने यही कहा था, गुरु वशिष्ठ जी आप भी ठीक कह रहे हो महाराज, माता कौशल्या आप भी ठीक कह रही हो, अयोध्यावासी आप भी ठीक कह रहे हो, और मेरी माता कैकेयी ने तो सब ठीक कर ही दिया।